सिमरी विद्यालय तो एक वानगी है। ऐसे कई विद्यालय हैं धनरुआ प्रखंड में और मसौढ़ी प्रखंड में जिन्हें विकास की दरकार है। स्कूल बंद है जी? तो नहीं पढ़ते हो? नहीं। अच्छा, तो पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि डर है कि अगर विद्यालय में वहाँ पढ़ने गए तो सड़क है, दुर्घटना घट सकती है। अब घर से भेज नहीं पाते हैं। कहाँ नहीं भेज पाते हैं? किस्तीपुर हमेशा खतरा रहता है। ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का एक निर्देश आया था कि जो जर्जर भवन है और भूमिहीन भवन है, विद्यालय है, उन सबको निकटतम विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए। और अब बात कर लेते हैं धनरुआ प्रखंड के सिमरी विद्यालय की, जहां विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को कोसों दूर जाना पड़ता है। विद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय बंद होने से पढ़ाई बाधित है। गांव से दूसरे विद्यालय की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, जिससे काफी दिक्कत होती है। धनरुआ प्रखंड का सिमरी गांव, और इस सिमरी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। ग्रामीणों ने कहा कि यह जो विद्यालय है लगभग 3 सालों से बंद है। ग्रामीणों की मजबूरी यह है कि इस बच्चे को जहां किस्तीपुर भेजा जा रहा है ये लोग नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भय है कि अगर भेजते हैं तो रोड है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनके साथ दुर्घटना घट सकती है। देखिए, हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह जो विद्यालय है, यह विद्यालय के भवन पर देखिए लिखा हुआ है क ख ग घ अंग। मजे की बात है, लिखा हुआ है क ख ग घ अंग, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो हिंदी का लिखा हुआ है क ख ग घ अंग, इससे बच्चे काफी कोसों दूर हैं। दूर होने की वजह है यह विद्यालय को बंद हो जाना। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 3 साल से यह विद्यालय बंद है। न तो अब तक स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी है और न ही यहाँ विद्यालय के जो आला अधिकारी हैं, यानी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी भी नींद नहीं टूटी है। सवाल अब यह उठता है कि अगर इस तरह से अगर विद्यालय बंद रहेंगे तो बच्चे का भविष्य जो है वह निश्चित रूप से दांव पर होगा और बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। एक सवाल यह भी उठता है कि राज्य सरकार दावा करती है कि हमारे जो विद्यालय हैं वो विद्यालय राज्य में चकाचक हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि यह सिमरी विद्यालय तो एक वानगी है। ऐसे कई विद्यालय हैं धनरुआ प्रखंड में और मसौढ़ी प्रखंड में जिन्हें विकास की दरकार है। सरकार को यह सोचना होगा साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास हो, शिक्षा की अलग कैसे जगे। तो शिक्षा की अलग तब तक नहीं जाएगी जब तक कि विद्यालय दुरुस्त न हो और वहाँ शिक्षक न हो। देखिए, मेरे साथ बच्चे हैं, इसी विद्यालय में पढ़ते थे बच्चे। क्यों नहीं पढ़ने जाते हो बाबू? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है इसलिए नहीं पढ़ने जा रहे हो? नहीं। क्या नाम हो तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। स्कूल बंद है? हाँ। तो नहीं जा रहे हो पढ़ने? नहीं जा रहे हो? क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। स्कूल बंद है जी? तो नहीं पढ़ते हो? नहीं। अच्छा, तो पढ़ना चाहते हो? शिक्षक नहीं है? शिक्षक नहीं है। ये बच्चे हैं। देखिए, ये बच्चे हैं, क्योंकि आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय सिमरी में ही पढ़ा करते थे। अब दूर होने की वजह से चूंकि विद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है धनरुआ प्रखंड के किस्तीपुर गांव में, तो ये बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि डर है कि अगर विद्यालय में वहाँ पढ़ने गए तो सड़क है, दुर्घटना घट सकती है। अब सवाल है सरकार के सामने कि ये जो बच्चे हैं, इस बच्चे के भविष्य के साथ कितना हद तक चिंतित है सरकार, कितना इसके भविष्य को सुरक्षित रख सकती है सरकार। ये तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। सिमरी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय सिमरी करीब 3 सालों से बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का भवन काफी जर्जर हालत में है। यहाँ के विद्यार्थियों को किस्तीपुर विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हम अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं भेज सकते हैं। वहाँ भेजने में काफी रिस्क है। 2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। रोड पर हमेशा गाड़ी चलती रहती है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय का भवन निर्माण कार्य शुरू जल्द किया जाए। ये थे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के अभिभावक से,
जो यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्यों बंद है विद्यालय जी? विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति के कारण विद्यालय करीब 3 साल से बंद है। अब हम लोग से सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भवन बनाया जाए, ताकि हम लोग के बच्चों को डर से भेज नहीं पाते हैं। कहाँ नहीं भेज पाते हैं? किस्तीपुर हमेशा खतरा रहता है, रोड है, चालू रोड है, हम लोग नहीं भेज पाते हैं। क्या नाम हुआ? सुशील सिंह। देखिए, हम मिलवा रहे हैं इस विद्यालय में बच्चों का भोजन बनाने वाले, जिसको कहते हैं हम रसोइया। यह रसोइया इस विद्यालय में भोजन बनाने का काम करती थी और बच्चों को भोजन परोसने का काम करती थी। चूंकि अभिभावक ने स्पष्ट उसमें कह दिया कि हम बच्चों को किस्तीपुर विद्यालय में नहीं भेज सकते हैं, चूंकि डर है कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं। ये विद्यालय में जो रसोइया का काम करती है, जो बच्चों का भोजन परोसने का काम करती है, क्यों बंद है विद्यालय? बंद है कि गिरा हुआ है विद्यालय गिरा हुआ है, तो इसके कारण समस्या से खराब है, इसीलिए बंद है। बच्चा के नहीं भेज सकते हैं कि रोड चालू है, अगर किसी तरह से दिक्कत हो जाएगा तो इसको कौन लेगा, इसी कारण बंद है। इसी के कारण बच्चा को नहीं भेजते हैं। हम सब के भी दिक्कत है कि नहीं बनता है तो हम सब के पेट पर आफत भी है, तो हम सब के जीवन कैसे चलेगा? कितने सालों से बंद है? 3 साल से बंद है। तो अब क्या करते हैं आप? क्योंकि भोजन तो बंद है। तो भोजन बंद है तो सर हम लोग के कोई हाथ नहीं है, आदमी भी नहीं है, तो कमाते हैं, बाबू भैया के खेत बाड़ी में कमाते हैं, चौका बर्तन करते हैं तो खाते हैं। अब हमको कोई भी नहीं है, तब हमको कैसे पेट चलेगा सर? क्या नाम हुआ? रेखा देवी। भोजन के लाले पड़ चुके हैं। यह इस विद्यालय में रसोइया की काम करती थी, जो 3 सालों से बंद है। अब सवाल यह भी उठता है गरीबी, चूंकि रसोइया का कहना है कि जब विद्यालय बंद है, 3 साल से भोजन बंद है, तो इनका कहना है कि जो पेट भरना बड़ा मुश्किल हो गया है, कैसे पेट भरे? तो सरकार को यह भी सोचना होगा, क्योंकि जो जीवन और रोजगार का जो संबंध है वह न टूटे। इन लोगों का कहना है स्पष्ट सरकार से कि सरकार इस विद्यालय को अविलंब बनवाए, निर्मित कराए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं इसी विद्यालय में पढ़ सके, तभी बच्चे के चेहरे पर रौनक लौटेगी। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं, इन अभिभावकों को सरकार के ऊपर भरोसा होगी। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। वहीं धनरुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि सिमरी प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में होने के कारण विद्यार्थियों को किस्तीपुर विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक विद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं होता तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई उसी विद्यालय में करेंगे। सिमरी विद्यालय 3 साल से भवन के अभाव में बंद है। क्या कारण है कि वहाँ विद्यालय बंद है? बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का एक निर्देश आया था कि जो जर्जर भवन है और भूमिहीन भवन है, विद्यालय है, उन सबको निकटतम विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए। तब तक जब तक भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मरम्मती नहीं हो जाती है या पुनर्निर्माण नहीं हो जाता है। वैसे इस प्रखंड में 13 विद्यालय को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय सिमरी है, उसको बगल के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय चिश्तीपुर में उसको शिफ्ट किया गया है। सर, अभिभावक, वहाँ के जो अभिभावक हैं, सिमरी गांव के अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं किस्तीपुर, इसलिए कि रोड है। उनको आशंका है कि कहीं बच्चे जाएंगे तो दुर्घटना न घट जाए। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय का बंद होना, इसमें सतर्कता अभिभावक के तरफ से भी होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक के तरफ से भी होनी चाहिए, और उनके जो सहायक शिक्षक हैं उनके तरफ से भी होनी चाहिए। सबकी सतर्कता से इस परिस्थिति से आदमी बच सकता है। कब तक बिल्डिंग वहाँ बन के चालू होने की संभावना? विभाग के द्वारा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, उन सब का मेजरमेंट ले लिए हैं और विभाग को सूचित किया जा चुका है। जैसे ही सर्व शिक्षा अभियान से राशि का निर्गत किया जाएगा, वैसे ही भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। धनरुआ प्रखंड में ऐसे कितने विद्यालय हैं सर, जो जिनका भवन जीर्ण अवस्था में है? हाँ, 13 विद्यालय चिन्हित हैं और एक विद्यालय पूर्व से ही चिन्हित किया गया है, ये जलालपुर मुसहरी, जिसको जलालपुर प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया हुआ है।
कई ऐसे हैं विद्यालय जो भवन जिसका भवन ही नहीं है। जी हाँ, 2 विद्यालय ऐसे हैं। एक प्राथमिक विद्यालय पाकड़तर, उसके पास भवन नहीं है और भूमि भी नहीं है। और एक विद्यालय है बगला मठिया, है ना, बगला मठिया, जो नेतौल विद्यालय में शिफ्ट है और वही प्रशिक्षण का कार्य होता है। उसके मर्जिंग की व्यवस्था कर दी गई है, पत्राचार किया जा रहा है। नहीं बन रही बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।